घबराया नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ अली और आप हैं उर्दू न्यूज़ टीवी के संग। नाज़रीन, उर्दू न्यूज़ टीवी की जानिब से अहलियान वतन को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, मुल्क भर में पाकिस्तान की डायमंड जुबली मिली जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से सरकारी सतह पर तकरीबात जारी हैं, जबकि तालीमी इदारों में भी मुकाबला जात का एहतमाम किया गया है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मर्द ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े बिला तफरीक जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए हैं। घरों, गलियों और सड़कों को सब्ज़ हलाली झंडियों से सजाया गया है। पूरी कौम ने जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाकर एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बात में जश्न आज़ादी के हवाले से रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जानने के लिए हमने उर्दू न्यूज़ टीवी के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नुमाइंदगान से राब्ता किया है। उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी कहिएगा, किस तरह पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह स्वात में भी 14 अगस्त जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों के साथ साथ जो है दीगर इमारतों पर भी कौमी परचम जो है वो लहराया जा रहा है और खुशी का एक इजहार किया जा रहा है। अगर मैं आपको बताते चलूँ तो स्वात के सरकारी इमारतों के अलावा जो दीगर इमारत है उसको सजाया गया है, चौकों को सजाया गया है और जो पाकिस्तानी झंडे है वहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ स्कूलों और सरकारी जगहों पर जो है रंगारंग तकारीब का इनेकाद भी किया जा रहा है और वहाँ पर मिलने नगमे बच्चे गा रहे हैं। बाज़ारों में जो है रश देखने को मिल रहा है और जो बड़े हैं उसके साथ साथ छोटे बच्चे भी जो है इस दिन को मनाने के लिए वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्वात में जो है दीगर मकामात पर भी जो है प्रोग्रामों का आगाज़ हो चुका है और प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि स्वात में जो है आज 14 अगस्त इस जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है कि हमें ये मुल्क जो है वो बड़े कुर्बानियों के बाद मिला है और लोगों में जो है वो एक जज्बा है जो बड़ी शहादतों के बाद हमें ये मुल्क मिला है। उस जोश व जज्बे को देखते हुए यहाँ पर जो है खुशी मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, हाफिज़ाबाद के शहरियों की जानब से जो है वो भरपूर जो मिली जोश जज्बा के साथ जश्न आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। बच्चों और बड़ों का जोश जज्बा जो है वो दीदनी है। शहर में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस, झंडियों और जो दीगर सजावटी सामान है उसके जो स्टॉल लगाए गए हैं, ताहाल उन पर जो है वो ख़रीदारों का, शहरियों का एक रश यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। बच्चे जो है वो अपने चेहरों पर पेंटिंग बनाकर कौमी परचम की पेंटिंग अपने चेहरे पर करवा कर जो है वो वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े हैं वो भी भरपूर जो है वो वतन से मोहब्बत का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिला में जो है वो ज़िला इंतज़ामी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो एक तकरीब भी मुनक्कद की गई जिसमें जो है वो परचम कुशाई की गई और जो डिप्टी कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा है उनकी जानिब से जो है वो यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। दूसरी जानब जो है वो पुलिस की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर जो है वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त का दिन मंडी बहाउद्दीन कम्प्लेक्स के अंदर परचम कुशाई की गई है। मैं इस वक्त डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और जहाँ पर 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो हमें आज के दिन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देते हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उर्दू न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ इस 14 अगस्त के हवाले से और दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1122 की तरफ से पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त मुबारक हो। और इस 14 अगस्त के दिन पे मैं एक पब्लिक के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो यंगस्टर हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं, खुदा इससे परहेज़ करें क्योंकि उससे फिर एक्सीडेंट की शरह ज़्यादा बढ़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके के ऊपर पौधे लगाएं जो हमारे पाकिस्तान का मिशन भी है।
जी बिल्कुल, आपने रेस्क्यू 1122 के सोहेल साहब की बात सुनी है कि इस मौके पर नौजवानों को चाहिए कि वन व्हीलिंग बिल्कुल भी ना करें, ना कि अपने आप को मौत की घाट में उतारें और ना ही वालिदैन को इस मौके पर परेशान करें। और इस मौके पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सायेदार दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारे माहौल में बेहतरी आ सके और हमें ताज़ा आबो हवा मिल सके। जी अब मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी जो 75वां यौम आज़ादी आज शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे सरकारी सतह पे और स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। तो इस हवाले से मेरे बात करने के लिए कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे जानते कि आज की तकरीब के हवाले से वो क्या कहना चाहिए। जी, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल गुजर गए हैं। हम बहुत खुश हैं। ये सब हमारे कायद की मेहरबानी की वजह से है। हमें चाहिए कि हम इस पाकिस्तान की, इस मुल्क की कदर करना सीखें। पाकिस्तान को 75 ईयर्स हो गए हैं और मैं संगीत पे कहूँगी सारे पाकिस्तानियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगी। और आज हम लोगों के स्कूल में प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये सब कुछ कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की वजह से हुआ। आज के इस फंक्शन के थ्रू मेरे सामने तरीके से बहुत सी कहानियाँ आई हैं जिनसे मैं ना वाकिफ़ थी और मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि वो इस वतन की कदर सीखे, क्योंकि ये हमें यूँ ही हासिल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चियों को बात सुनी, उनका भी एक ही बात कहना है कि हम इस परचम के साए तले एक हैं और या हमें पाकिस्तान ये इतनी आसानी से नहीं मिला। बहुत सी लाजवाब कुर्बानियों के बाद, हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ दी उसके बाद हमें ये हासिल हुआ और आज हम उसी की बदौलत आज आज़ाद मुल्क में आज़ाद एक फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। जी पूरे मुल्क की तरफ बिहाड़ी में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। सरकारी तकरीबात के साथ साथ प्राइवेट तकरीबात भी, जैसे आज इत्तेफाक रक्षा यूनियन ने तकरीब की और केक काटा। हमारे साथ साबिक नाज़म शेख का जावेद काला मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। 75वां यौम आज़ादी इत्तेफाक यूनियन खुशी से मना रही है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज को सलाम करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी की है, हमारी बात ने बड़ी कुर्बानी दी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं शुरू करता हूँ अपनी रक्षा यूनियन को, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ी मेहरबानी। फारूक रक्षा यूनियन के सदर मुनीर बुलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी खातर हम अपनी जिंद जान कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है। इत्तेफाक रक्षा यूनियन हर तरह सिलसिला अपना, जिस तरह साबका दौर में जश्न आज़ादी मनाती रही है, इसी तरह हम आज इत्तेफाक रक्षा यूनियन का कहना है कि हम इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, यौम आज़ादी की मुनासबत से रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। पूरी कौम बढ़ चढ़ कर इन खुशियों को मना रही है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू TV।